राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना की पूर्व संध्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला था, जिसके चलते 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और स्वच्छता की ओर देश आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि रबी सत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है, जिसके लिए मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि फल 2 लाख हेक्टेयर घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है। किसानों को हम बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड में छठ घाटों पर शुक्रवार भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती की। चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारे गूंज रहे थे। छठ पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और स्टार्टिंग हमारी होती है लौकी और चने की दाल के साथ और बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महत्व क्या है इसका, क्या महत्व है? महत्व ये होता है इसके, जैसे किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए छठी माई अगर मन्नत मानो तो उनका पूरा करती है। छठ मनाते हैं इसलिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, जो भी मनसा हो वो अवश्य छठ माता पूर्ण करती है। इसलिए हम हर साल छठ पावन करते हैं। दिनचर्या क्या रहती है? कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं आप लोग? 3 दिन पहले से। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित बेरोजगार युवाओं द्वारा वन विभाग का घेराव किया गया। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के और 4 महीने बीत जाने के बावजूद इन बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बीते बुधवार से बेरोजगार युवाओं ने वन मुख्यालय के एक मुख्य गेट पर नारेबाजी, जनगीत से अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की। युवाओं की मुख्य मांग है कि जब तक वन विभाग सभी वन आरक्षियों को नियुक्ति नहीं दे देता, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सहयोग से देश भर में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा दे रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी सभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सुविधा दी जा रही है। इसके संबंध में बताते हुए निदेशक डाक सेवा ने कहा कि ये अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें अब तक 720 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर माह की 8, 16 व 25 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 2700 डाकघरों में विभिन्न माध्यमों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक
भारत सरकार का जो पेंशन और पेंशन कल्याण मंत्रालय है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दोनों ने मिल करके एक व्यापक अभियान चलाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का। तो इसमें पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी हम अपने सारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सेवा जो है पेंशन भोगियों को दे रहे हैं। और 1 नवंबर से जो ये अभियान चला है, अभी तक हम लोग 720 पेंशन प्रमाण पत्र इसमें जारी कर चुके हैं। और पूरे इस महीने में 4 तारीख को, 8 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को विशेष कैंप जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगाया जाना है। ये मैंडेट है जो है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी जो है हम लोग एसओ लेवल पर और बीओ लेवल पर कैंप लगा रहे हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी पुलिस और आरटीओ देहरादून द्वारा आज माल रोड में ई रिक्शा का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसके बाद इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद मसूरी माल रोड में ई रिक्शा संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि माल रोड में साइकिल रिक्शा से लोगों को सुविधा होती थी। ई रिक्शा के आने से जहां पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, वहीं प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। उन्होंने कहा कि अभी इसका ट्रायल किया गया है और उम्मीद है कि आगे शीघ्र इस पर कार्य पूरा होगा। तो हमने जो यहाँ पे साइकिल रिक्शा चलते हैं मॉल रोड पे, उसका आधुनिकीकरण या उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे एक ट्रायल के रूप में आज किया गया। तो अभी तक तो ठीक ही लगा है। बाकी हम अब इसको किस तरीके से आगे इस योजना को चलाना है, कैसे कितनी संख्या में करना है, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। कि यात्रियों की सुगमता के लिए यहाँ पर जो है हमने एक ऑटो का जो है आज एक ट्रायल किया है, जिसमें उसकी सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार हमने उसमें बैठ करके माल लोड का सर्वे किया है। पहले से जो हाथ रिक्शे चलते थे उसकी आधुनिकीकरण के लिए जो है इनका एक विकल्प के रूप में इसको ढूंढा जा रहा है और संभवतः जो है सक्सेसफुल रहेगा।